गाइस, अच्छे और मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने के लिए प्रीपोजिशंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। प्रीपोजिशंस भी छोटे छोटे वोकैबुलरी वर्ड्स ही होते हैं जो ऑलमोस्ट हर एक सेंटेंस में यूज होते हैं। ये सेंटेंस में दो नाउन्स या प्रोनाउन को आपस में या फिर सेंटेंस के बाकी पार्ट से लिंक करने के लिए यूज होते हैं और उसे एक मीनिंग देते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस की बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं। गाइस, इस वीडियो में हम टाइम प्रीपोजिशन या प्लेस प्रीपोजिशन, इन, ऑन, एट की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। अगर आपको नॉलेज है तो आप आज की वीडियो देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। ये प्रीपोजिशंस बहुत जरूरी है अच्छे सेंटेंसेस बनाने के लिए। सो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट वर्ड है गाइस अमंग। अमंग का मतलब होता है के बीच या फिर के बीच में। जब भी आप एक ग्रुप के बीच की बात करते हो वहां पे हम अमंग का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ बिटवीन। जब भी आप दो से ज्यादा लोकेशंस की, पर्संस की या ऑब्जेक्ट्स की बात करते हो वहां पे हम यूज करते हैं अमंग का, जिसका मतलब होता है उस ग्रुप के बीच में, मीन्स मोर देन टू पीपल, लोकेशन या ऑब्जेक्ट्स के बीच में। एग्जाम्पल जैसे आई लव बीइंग अमंग पीपल या फिर आई लाइक बीइंग अमंग पीपल, जिसका मतलब है कि मुझे लोगों के बीच में रहना पसंद है। यहाँ पे हम लोग मतलब दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स अमंग स्टूडेंट्स, यहाँ भी हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के ग्रुप की बात है। नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है के बीच या फिर के बीच में। इसका मतलब भी सेम होता है गाइस, बट यहाँ पे हम दो लोगों के, दो लोकेशंस के बीच की बात करते हैं। अमंग हम दो से ज्यादा मीन्स एक ग्रुप के लिए यूज करते हैं। बिटवीन हम दो पर्संस के लिए, दो लोकेशंस के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई हाउस इज बिटवीन द मार्केट एंड द स्कूल। मेरा जो हाउस है वो मार्केट और स्कूल के बीच में है, मीन्स वहां पे लोकेटेड है। नेक्स्ट है गाइस इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, किसी चीज के सामने, किसी लोकेशन के सामने। जैसे इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ हिम, तो वहां पे हम यूज करते हैं इन फ्रंट ऑफ, जिसका मतलब होता है के सामने। फॉर एग्जाम्पल, ही यूज्ड टू प्रैक्टिस इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ मिरर। वो मिरर के सामने प्रैक्टिस किया करता था, मीन्स इंग्लिश की प्रैक्टिस किया करता था। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, मतलब बैक वाली साइड। जैसे मेरे पीछे, घर के पीछे, पार्क के पीछे, तो वहां पे हम यूज करेंगे बिहाइंड। जैसे माई हाउस इज बिहाइंड द मार्केट, मेरा जो घर है वो मार्केट के पीछे है। नेक्स्ट है ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे खड़ा था। तो जब भी आपको पीछे की बात करनी है तो आप बिहाइंड वर्ड का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है अराउंड। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर या फिर के आसपास। जब भी आपको ये बोलना हो चारों ओर या फिर बोलना हो के आसपास, तो वहां पे आप अराउंड वर्ड का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इज समवन देयर अराउंड यू, क्या आपके आसपास कोई है। नेक्स्ट है आई रीच्ड ऑफिस अराउंड 10 o'clock, मैं 10 o'clock के आसपास ऑफिस पहुंचा। नेक्स्ट है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है बगल में या फिर पास में। इंग्लिश में कहें तो नेक्स्ट टू हम बोल देते हैं। तो जब भी आपको ये बोलना है बगल में, तो आप बिसाइड वर्ड का यूज कर सकते हो। ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी इन द पार्टी, पार्टी में वो मेरे बगल में बैठा था। तो जब भी आपको बगल में या पास में वर्ड का यूज करना है, आप बिसाइड का यूज कर सकते हो, या तो फिर आप नेक्स्ट टू का यूज भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स होता है की ओर या फिर की तरफ, किसी चीज की तरफ, किसी लोकेशन की तरफ, किसी पर्सन की तरफ। जब भी आपको बोलना है की ओर या फिर की तरफ, तो वहां पे आप टूवर्ड्स का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई हाउस, मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। तरफ, घर की तरफ, तो यहाँ पे हमने तरफ का यूज किया है। ही वॉज कमिंग टूवर्ड्स यू, वो आपकी ओर आ रहा है या आपकी तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे हमने टूवर्ड्स का यूज किया। नेक्स्ट है थ्रू। थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से या फिर के जरिए या फिर के द्वारा। आप थ्रू वर्ड का जो यूज है वो 3 सिचुएशंस में कर सकते हैं, मतलब घुमा फिरा के वही है। किसी चीज के माध्यम से, किसी चीज के जरिए या फिर किसी चीज के द्वारा। एग्जाम्पल से आप बेटर समझ पाओगे। जैसे
ही शुडंट वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, उसको फॉरेस्ट के थ्रू वॉक नहीं करना चाहिए, मतलब आपको जंगल के थ्रू नहीं जाना चाहिए, वॉक नहीं करना चाहिए, चलकर नहीं जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे थ्रू का यूज करते हो, इसका मतलब है के द्वारा या फिर के जरिए से। नेक्स्ट है गाइस अलोंग। अलोंग का मतलब होता है के साथ साथ या फिर बराबर, दोनों के लिए आप अलोंग वर्ड का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, दे आर वॉकिंग अलोंग द बीच, वो बीच के साथ साथ चल रहे हैं। तो साथ साथ या बराबर दोनों के लिए आप अलोंग का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है गाइस अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ या फिर के विरुद्ध, इन दोनों के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैंट गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता। नेक्स्ट है गाइस अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे या फिर के नीचे, जब भी हम किसी रूफ के नीचे होने की बात करते हैं गाइस, जैसे हम सरफेस के लिए ऑन का यूज करते हैं प्लेस प्रीपोजिशन में, वैसे ही अंडर भी एक प्लेस प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है के नीचे। जैसे सरफेस के ऊपर ऑन की बात करते हैं, वैसे ही सरफेस के नीचे जब कोई चीज होती है उसके लिए हम अंडर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन बाय एवरीथिंग अंडर वन रूफ, हम सब कुछ एक ही छत के नीचे खरीद सकते हैं, मतलब एक ही जगह से खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, जो कैट है वो टेबल के नीचे बैठी है। तो सेम एज वही बात है, टेबल का भी सरफेस है, उसके नीचे होने की बात कर रहे हैं। रूफ का मतलब हम किसी मॉल या किसी सुपरमार्केट की बात कर रहे हैं, वहां उनका भी सरफेस है, छत है, तो उसके नीचे होने की बात कर रहे हैं, मतलब एक ही बिल्डिंग से। तो यहाँ पे एक टेबल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों चीजें अंडर है, मतलब नीचे है किसी सरफेस के, तो इसीलिए हम वहां पे अंडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्लोज टू। क्लोज टू बहुत कॉमन वर्ड है, हम सब यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है के करीब, किसी चीज के करीब। फॉर एग्जाम्पल, आवर हाउस इज क्लोज टू माई स्कूल, हमारा जो घर है वो स्कूल के पास में है या करीब है। ही इज लिविंग क्लोज टू माई शॉप, वो मेरे शॉप के करीब रहता है, मतलब पास में रहता है। तो आप दोनों का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है से पहले या फिर के पहले, किसी चीज के पहले, किसी लोकेशन से पहले या किसी इंसिडेंट से पहले, जो भी आप बोलना चाहते हो, जब भी आपको से पहले या के पहले बोलना हो तो वहां पे बिफोर का यूज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई केम हियर जस्ट बिफोर शी लेफ्ट, मैं ठीक उसके जाने से पहले यहाँ आया। ही लेफ्ट जस्ट बिफोर सनराइज, वो सूर्योदय या फिर सनराइज से ठीक पहले निकल गया। तो मतलब यहाँ पे हमने से पहले का यूज किया। नेक्स्ट है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में या फिर पीछे, दो चीजों के लिए यूज करते हैं, मीन्स दो सिचुएशंस के लिए यूज करते हैं आफ्टर का। फर्स्ट इज बाद में, सेकेंड इज पीछे। फॉर एग्जाम्पल, ही रैन आफ्टर द थीफ, वो चोर के पीछे भागा। तो यहाँ पे हमने पीछे के लिए यूज किया है, वो चोर के पीछे भागा। ही रीच्ड होम आफ्टर मी, वो मेरे बाद में घर पहुंचा। तो यहाँ पे हमने बाद में के लिए आफ्टर का यूज किया है। नेक्स्ट है गाइस आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, मतलब बाहर वाली साइड। जब आप किसी लोकेशन के अंदर हो, मीन्स घर के अंदर हो, कैबिन के अंदर हो, ऑफिस के अंदर हो, तो वहां पे जब आप बोलते हो बाहर वाली साइड, बाहर, तो आप वहां पे आउटसाइड का यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट आउटसाइड फॉर रोमिंग, वो घूमने के लिए बाहर गया। ही कैन प्ले आउटसाइड, वो बाहर खेल सकता है। तो यहाँ पे हमने आउटसाइड का यूज बाहर वाली लोकेशन, जगह के लिए यूज किया। नेक्स्ट है इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है के भीतर या फिर के अंदर। गाइस ये आउटसाइड का ऑपोजिट है, जैसे हम आउटसाइड बाहर वाली लोकेशन के लिए, मींस बाहर वाली साइड के लिए आउटसाइड का यूज करते हैं, वैसे ही अंदर वाली, भीतर वाली सिचुएशन के लिए, लोकेशन के लिए हम इनसाइड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ही इज सिटिंग इनसाइड द रूम, वो रूम के अंदर बैठा है, मतलब के भीतर बैठा हुआ है या बैठा है। यू शुड इनसाइड द कैबिन, आपको कैबिन के अंदर होना चाहिए। ओके गाइस, तो ये थी कुछ यूजफुल प्रीपोजिशंस जो हम अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत यूज करते हैं और इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, मीन्स हम अच्छे इंप्रेसिव सेंटेंसेस बना ही नहीं सकते। वैसे हमने प्लेस प्रीपोजिशन और टाइम प्रीपोजिशन, ऑन, एट, इनका यूज भी ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है। इफ यू वांट टू लर्न, गो एंड वॉच दैट वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा
और अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। चलो नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम ऑल द बेस्ट, गुड लक।